भाई बार्सिलोना के मैचेस ना अब हेल्थ इश्यूज लाने वाले हैं। अगर आपका हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर आप कोई नए फैंस हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका हाई ब्लड प्रेशर ना आए, तो आप भाई बार्सिलोना के मैचेस मत मत देखो, मत देखो। क्यों? भाई कल के अगर मैच देखे तो रियल ओविडो के अगेंस्ट आप एक 1-3 का एक स्कोर लाइन लेते हो, एक टीम जो शायद 24-25 साल के बाद फर्स्ट डिवीजन में फिर से वापस आई है, अपने आप को क्वालिफाई किया है, आप ये स्कोर लाइन करते हो। अब इसमें से कल का मैच देखे मुझे तीन चार चीजें हैं जो मुझे समझ में आ चुकी हैं। अब जो भी ये बार्सिलोना फैंस, अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा, तो अगर कल का मैच आपने देखा तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, पहला जो गोल पड़ा चलो वो मिस्टेक है। जुआन गार्सिया हैव बीन अ रॉक फॉर अस इन द गोल, इन द एज अ गोलकीपर। सो हमें ना अभी इसी वक्त इस प्रॉब्लम पे अगर कोई एक गलती कर दी है उसने, तो उस पर ना चढ़ना नहीं चाहिए। द गोल दैट वाज कंसीडर्ड बाय बार्सिलोना वाज अ मिस्टेक, एंड जिस तरीके से वो जंप करता है, ही ट्राई टू बी द स्वीपर कीपर, जिस तरीके से हांजी फ्लिक का सिस्टम डिमांड करता है फॉर इट्स गोलकीपर, तो वो जब वो आगे जाकर वो जंप करता है, ही टेक्स द बॉल, बट जो कंट्रोल्स द बॉल, बट जब पास करता है तो वो एक बहुत गंदा पास होता है, कसाडो वहां पर कवर अप नहीं कर पाता है, एंड द ऑब्वियसली प्लेयर ने शूट कर दिया था तब तक, तो जो डिफेंडर थे वो भी कवर अप नहीं कर पा रहे थे, सो गोल पड़ गया। दैट वाज डिफरेंट। बट जो फर्स्ट, अब कुछ छोटी मोटी चीजें ना हैं, जो छोटी मोटी चीजें मुझे बहुत मेजर इश्यूज है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ना कंप्लीटली टू डिफरेंट, ऐसा लग रहा था दो डिफरेंट टीम खेल रही थी। अगर आप फर्स्ट हाफ में देखें तो डिफेंसिवली हम लोग इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास गोलकीपर अच्छा ही है। हमें आ, दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर अगर हम लोग देखें लालिगा में अभी सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम गोल जिसने कंसीड किया है टिल डेट प्लेइंग ऑल द मैचेस, तो वो 6 गेम्स में आई थिंक रियल माद्रिद है, उन्होंने 3 गोल कंसीड किया है और हमने 4। सो ऑल्दो ये ऑन पेपर्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एंड आवर डिफेंसिव हाफ और द डिफेंसिव प्लेयर्स और द प्लेयर्स हु हैव बीन इन द डिफेंस लाइन हैव बीन वेरी गुड। बट वो ना मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब एक बड़ी टीम आएंगी ना, तब वो सफर करेंगी। और एक जुआन गार्सिया के आने के बाद हमारे पास वो लेवरेज आया है कि हमारे पास एक अच्छा गोलकीपर है, एंड वी हैव बीन टैपिंग अपॉन दैट, बिकॉज अगर आप देखेंगे कल का मैच भी तो फर्स्ट हाफ में बहुत सारे चांसेस क्रिएट हो रहे थे रियल ओवियो, लेकिन भाई इनको मतलब मैसिव रेस्पेक्ट, क्योंकि वो सिट बैक नहीं किए। वो गलीचपना जो होता है ना फुटबॉल में कि आप सिट बैक कर लो, वो नहीं किया। ही दे प्रेस्ड अस एंड दे प्रेस्ड अस वेरी गुड, जहां पर हमें वो प्रेशर फील हो रहा था फर्स्ट हाफ में, क्योंकि हमारे पास आई थिंक कसाडो का कल का गेम एवरेज था, जहां और जो कंट्रोल चाहिए था मिडफील्ड में शायद वो अकेले और पेड्री का भी कल आई थिंक परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन था, जिसकी वजह से कि हमारे मिडफील्ड में फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग बॉल लूज कर रहे थे और अटैकिंग हाफ में ओपोनेंट हमारे ऊपर चढ़ रहे थे। और बहुत अच्छा, मतलब आई डेंट एक्सपेक्टेड देम टू प्ले दिस गुड, बहुत अच्छा खेली, और जो गोल भी कंसीड किए हैं उन्होंने, दोज आर नॉट एवरेज। मतलब जो कोई एक होता है ना कि एक डोमिनेटिंग टीम आती है, वो आप पे जिस तरीके का गेम बार्सिलोना यूजुअली खेलती है, डोमिनेटिंग गेम, तो ऐसे टीमों के अगेंस्ट सो वो नहीं था। बार्सिलोना हैड टू, भाई ये जो गोल्स, जो 3 गोल आए हैं ना, वो ना 3 अलग अलग, मतलब ये नॉर्मल बार्सिलोना ऐसे गोल स्कोर नहीं करती है। सेट पीस से गोल आया है एक, एरिक गार्सिया ने, वो तो ऑलमोस्ट फेरन टोरेस का बहुत अच्छा वो स्टांस था, उन्होंने शूट किया था लेकिन गोलकीपर ने बचा दिया, और एरिक गार्सिया ने उसको अंदर डाल दिया, जो सेकंड गोल था आई थिंक। एंड द फर्स्ट गोल केम फ्रॉम, आई थिंक द फर्स्ट गोल वाज दैट एंड फ्रॉम एरिक गार्सिया, एंड द सेकंड गोल वाज फ्रॉम रॉबर्ट लेवेंडोस्की। उसने हेड किया, और रॉबर्ट लेवेंडोस्की भाई वो प्रॉपर नंबर 9 है, उस तरीके का चांसेस अगर आप रॉबर्ट लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर को दोगे, ही विल बरी इट, ही विल बरी इट, एंड वो ही उसने किया, एंड इट वाज गुड हेडअप। एंड जो लास्ट गोल आया वो अराहो की तरफ से आया, नॉट द रेगुलर वंस, सो वो भी एक हेडर से ही आया, एंड अराहो को भाई ही वाज अनमार्क्ड ऑलमोस्ट, और कुछ उसको एक फ्री स्पेस मिल गया, एक जंप, एंड इट वाज टोटली जस्ट प्लेस करना था उसको, और ही डिड दैट। सो 3 गोल्स ऐसे पड़े, एंड दिस आर नॉट यूजुअल बार्सिलोना गोल्स। आपको ये इस तरीके का गोल्स यूजुअली बार्सिलोना स्कोर नहीं करती, दे स्कोर मोर ऑन लाइक सूट, मतलब एक क्रिएटिव तरीके से डोमिनेट करना कि मैं डिफेंसिव आपको आपका डिफेंस को खोल दे रहा हूं, इस तरीके का गेम बार्सिलोना खेलती है। एंड
भाई इजी नहीं बनाया, इजी नहीं बनाया। ह्यूज रेस्पेक्ट टू रियल ओविएदो। और मुझे मुझे और एक जो प्रॉब्लम लगा कि जो मेन प्रॉब्लम है, ये तो चलो गोल्स हो गए और डिफेंस की बात कर ले कि आज डिफेंस हम लोग का जो इतना अच्छा अगर लग भी रहा है ना ऑन पेपर, वो बिकॉज ऑफ जुआन गार्सिया। जुआन गार्सिया हैज बीन अ रॉक एट द बैक ऑफ आवर डिफेंस लाइन। वो गोल कीपिंग में भाई ही हैज बीन अ रॉक, जिसकी वजह से आज अगर हम लोग लालिगा में सेकंड पे भी है ना, द लीस्ट गोल कंसीडेड, तो दैट वाज फॉर जुआन गार्सिया। अगर जुआन गार्सिया नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑन पेपर्स बहुत अच्छे हैं डिफेंस लाइन हमारे, लेकिन शायद हमें और ज्यादा डिफेंसिव लाइन को मुझे लगता है वी आर लैकिंग समवेयर, जहां पे कि शायद हम बड़ी टीमों के अगेंस्ट जाकर सफर कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता, भगवान की दया से ऐसा ना हो। और मिडफील्ड की बात करें तो पेड्री हैज बीन डूइंग इट। देखो एक गेम अगर आपका डाउन जाता है तो यू कैन नॉट कंसीडर दैट एज अ बैड गेम। सो अगर हम देखेंगे तो सेकेंड हाफ, ये तो फर्स्ट हाफ की बातें हो गई। फर्स्ट हाफ में अब जब प्रॉब्लम की बात कर ही ले रहे हैं तो एक और प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, जो मुझे लगता है कि रफीनिया का जो बोल रहे हैं कि बैड गेम जा रहा है, भाई समझो ही हैज बीन अ वेरी गुड। वो बहुत अच्छा क्रॉसेस डाल रहा था। किसी एक दो क्रॉसेस, देखो वो डाउन तो जा रहा है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन जा रहा है, पर इतना भी नहीं जा रहा कि आप उसको जब मतलब आंख बंद कर लो कि भाई वो इतना ही गंदा खेल रहा है, नहीं। बट ही हैज बीन नॉट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, यही एक बात है। एंड मुझे लगता है कि ये जो फॉर्मेशन है ना, दैट इज नॉट फॉर बार्सिलोना। फर्स्ट हाफ में जो फॉर्मेशन है आपका, लेफ्ट विंग में रैशफोर्ड, आपका फेरान टोरेस एज अ स्ट्राइकर, एंड राइट विंग पे रफीनिया, आई डोंट थिंक दिस इज अ यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग कि ये आपको गोल शायद बहुत लिमिटेशन कर दे रहे हो। फेरान टोरेस इज नॉट दैट जो डी बॉक्स में डोमिनेट करेगा, उस तरीके का उसका गेम नहीं है। ही कैन नॉट डोमिनेट द डी बॉक्स। सो जो रॉबर्ट लेवेंडोस्की लाता है कि अगर वो गोल स्कोर ना भी करे, ही कैन क्रिएट दो स्पेसेस विदाउट इवन गोइंग ऑन द बॉल। ही कैन ऑफ द बॉल वो क्रिएट ज्यादा कर सकता है स्पेस आपके दूसरे प्लेयर्स के लिए, डी बॉक्स के लिए अंदर, बिकॉज इज अ प्रॉपर नंबर 9। अब फेरान टोरेस कोशिश तो कर रहा है कि वो एक नंबर 9 की तरह खेल ले, लेकिन मुझे आई डोंट सी दैट पोटेंशियल जो हमें एक्चुअली नीड है इस वक्त। आई वुड प्रेफर कि जो फॉर्मेशन है वो कि अगर रैशफोर्ड को ही खिलाना है तो हम लोग लेफ्ट फील्ड में रैशफोर्ड को खिलाएंगे, लमीन यमाल आने के बाद ऑन द राइट विंग लमीन यमाल। स्ट्राइकर पे मैं चाहूंगा अगर फेरान टोरेस है तो वहां पर मैं रफीनिया को सेंट्रली खिलाऊंगा, एंड आई वुड प्रेफर लेवेंडोस्की ओवर फेरान टोरेस। बट फेरान टोरेस का जिस तरीके का गेम है, इवन वही जो हम लोग बार बार बोलेंगे, लेवेंडोस्की हम लोग को रिप्लेसमेंट चाहिए, डी बॉक्स डोमिनेटिंग प्लेयर, प्रॉपर नंबर 9 जो आके उसको डोमिनेट कर सके, उस तरीके का एक प्लेयर चाहिए हमें। सो वहां पर एक लैक कर दे। जब सेकंड हाफ आया तो आई थिंक द मोस्ट प्रोमिनेंट जो हमारे मतलब हमने चेंज किया, सब ऑफ किया, वो था हमने कसाडो को ऑफ लाया क्योंकि शायद उसका उतना गेम अच्छा नहीं जान रहा था लास्ट मैच में। सो हमने फ्रेंकी डियोंग का लाया। बॉय भाई हम लोगों ने भाई जो बार्सिलोना फैंस थे ना, वो बोल रहे थे कि फ्रेंकी डियोंग मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जब लिंक हो रहा था कि इसको बेच दो, वेज बिल बहुत हाई है, बेच दो। कल का मैच देखो भाई, एंड यू डोंट इवन नो कि भाई इट इज इलीगल टू हैव पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग ऑन द सेम टीम। आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड, बाय गॉड्स ब्लेसिंग। हम बार्सिलोना फैंस ना, वी आर blessed to have a player like Frankie de Jong and Pedri on the same team। भाई these are cheat codes। ये दो बंदे आते, जैसे ही फ्रेंकी de Jong सब इन होता है भाई, द गेम का पूरा कंट्रोल बार्सिलोना के हाथ में आ जाता है। एंड भाई पेड्री एंड फ्रेंकी de Jong, ये जो इनका जो केमिस्ट्री है, दिस इज एक्सेप्शनल। एंड वो जो बिटवीन द लाइंस जो पासेस होती हैं फ्रेंकी de Jong की, भाई मैं बता रहा हूं कि हम ना एक्चुअली वो अप्रिशिएट नहीं करते फ्रेंकी de Jong का जो जितना क्रेडिट वो डिजर्व करता है। ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर भाई। और ये फ्रेंकी de Jong का एक्चुअल में जो पोटेंशियल है जिस तरीके, और मुझे लगता है ये फ्रेंकी de Jong ज्यादा मैच्योर है और वो गेम में दिखता है कि हिज वो एक्सपीरियंसेस, जो हम बोलते हैं कि हम लोग एजैक्स का जो फ्रेंकी de Jong है वो कभी बार्सिलोना आए नहीं भाई। मुझे लगता है कि ये जो फ्रेंकी de Jong है, दिस इज मच मोर मैच्योर। एंड वो जो एक्सपीरियंस होता है ना एक प्लेयर का कि भाई जो वो लाता है जब पिच पे, वो एक्सपीरियंस, वो गेम बाय गेम आपको वो आप गैदर करते हो अंदर, वो ये जो फ्रेंकी de Jong है ना, आई थिंक दिस इज द पीक पोटेंशियल ऑफ फ्रेंकी de Jong की। भाई गेम किसी भी पोजीशन पे हो, आपको गेम का टेम्पो अगर अपने हाथ में लगाना है, गेम का कंट्रोल लाना है,
यू पुट पेड्री एंड फ्रेंकी डियोंग ऑन द पिच एंड गेम डन। और वही हुआ सेकंड हाफ में, आप लेवेंडोस्की को लेके आते हो, आप रफीनिया को सब ऑफ कर देते हो, आप फेरन टोरेस को आपका एज अ लेफ्ट विंग डालते हो, रैशफोर्ड एज अ राइट विंग एंड लेवेंडोस्की एज अ सेंट्रल नंबर 9 एंड गेम ऑन। और गेम ऑन एंड उसके बाद ही अब हमारे तीनों गोल आ जाते हैं एंड मुझे लगता है कि दिस गेम बहुत सारी चीजों के मैंने पुट डाउन किया कि कैसे जो जो ये, और ये मैंने पहले भी कहा कि ये जो अटैकिंग थर्ड है हमारे पास, वो मुझे ज्यादा पसंद है नहीं। डिफेंसिव हाफ में हम थोड़ा सा लैक करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर ये पूरा मैच को हम सम अप करें तो क्या सम अप कर सकते हैं कि बार्सिलोना को अभी भी बहुत सारी चीजों में, बार्सिलोना नॉट परफेक्ट, ये टीम परफेक्ट तो नहीं है, बट लास्ट सीजन से जो टेम्पलेट पे बार्सिलोना लास्ट सीजन खेल रही थी शायद उसी टेम्पलेट पे खेल रही है, बट इन ए डिफरेंट वे। बहुत कुछ चेंजेस हैं जो कि पहले अगर हम लोग देखते थे कि बार्सिलोना बहुत ज्यादा केओटिक फुटबॉल खेले, वो अभी भी खेलती है, लेकिन जिस तरीके, और वो बहुत चेरिश करते हैं एंड दे चेरिश दिस, यू कैन सी दैट इन देम द प्लेयर्स कि वो क्योटिक फुटबॉल में बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। बट दिस टाइम दे ऑल्सो, जो हांसी फ्लिक ने इंप्लीमेंट किया है कि भाई आप कंट्रोल, अगर यही एक चीज मुझे बार्सिलोना की टीम के बारे में सबसे, अपने टीम मतलब आई एम अ बिग फैन, आई एम अ फैन ऑफ बार्सिलोना टीम, सो ऑफ कोर्स मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि अगर द मोमेंट यू नीड अ काउंटर अटैक फास्ट पेस फुटबॉल, बार्सिलोना कैन डू दैट, क्योटिक फुटबॉल बार्सिलोना कैन डू दैट। अगर आपको कंट्रोल चाहिए किसी भी मोमेंट पे, किसी भी मैच पे आपको कोई कंट्रोल चाहिए, बार्सिलोना हैज दो सेट ऑफ प्लेयर्स कि अगर आप, हांसी फ्लिक बोलता है कि नहीं मुझे अब बॉल अपने पास रखना है, आई वांट दैट कंट्रोल इन दिस गेम, आई वांट टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम, भाई वो भी कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई थिंक नॉट मेनी टीम्स कैन डू दैट विद अ सिंगल टीम। एक टीम में इतना ज्यादा कंट्रोल प्लस फास्ट पेस फुटबॉल खेलना, ये हर टीम नहीं कर पाती है, क्योंकि हर प्लेयर इस पे अडेप्ट नहीं कर पाता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हांसी फ्लिक हैज मास्टर्ड विद दिस बार्सिलोना टीम। सो कल के मैच के बारे में आपको क्या लगता है बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और बार्सिलोना के जो स्क्वाड मैंने अपना ओपिनियन दिया, आप बताइएगा आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, अप टिल नेक्स्ट वीडियो, विस्काल बार्सा।